आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 करने जा रहे हैं कक्षा 10 की। उसमें जो पहला प्रश्न है उसमें हमको कुछ त्रिभुज दिए हैं इस टाइप से, और इनमें कह रहा है कि ये त्रिभुज आपस में समरूप हैं या नहीं हैं, और समरूप हैं तो कौन सी समरूपता से ये त्रिभुज आपस में समरूप हैं। अब समरूपता के बारे में एक बार देख लेते हैं हम। त्रिभुज समरूप कब कब हो सकते हैं मैंने पहले की वीडियो में भी बता रखा है, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। तो एक बार और रिवीजन के तौर पर पहले बता देता हूँ आपको, फिर आप क्वेश्चन अपने आप ही कर लेंगे। समरूपता दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। जैसे दो त्रिभुज समरूप यदि क्या हो, ए बी बट्टे पी क्यू का अनुपात बी सी बट्टे क्यू आर और बराबर ए सी बट्टे पी आर हो, यानी कि संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, तो तब हम क्या कहते हैं, ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं एस 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 समरूपता से। जैसे ये 2 है माना, ये 4 है, ये 3 सेंटीमीटर, ये 6, ये 5, ये 10। तब हम ए बी बट्टे पी क्यू करेंगे। ए बी बट्टे पी क्यू बराबर आएगा बी सी बट्टे क्यू आर बराबर आएगा ए सी बट्टे पी आर। तो तब हम क्या कहेंगे, ए बी सी समरूप है किसके, ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इनको क्रम से भी लिखना होता है। अब यहाँ पर देखो, जैसे ए बी बट्टे पी क्यू, इनका अनुपात आपस में ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर बराबर ए सी बट्टे पी आर, उसी क्रम में भी लिखे होने चाहिए। यदि हम लिख दें, जैसे मैंने लिख दिया माना इसको, ए बी सी समरूप है क्यू पी आर, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? इसका मतलब ये होगा कि ए बी बट्टे क्यू पी, इसका मान होना चाहिए बी सी बट्टे पी आर के। ऐसा तो है नहीं, ए बी बट्टे क्यू पी बराबर बी सी बट्टे पी आर, ये तो है नहीं। तो इसलिए हमको क्रम का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। कहीं पर भी हमारा यदि दिया है, जैसे हमको दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप पी क्यू आर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोण ये इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, और इन भुजाओं का अनुपात देखेंगे ऐसे, तो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समरूपता में क्रम का भी विशेष ध्यान देना होता है। ऐसे समरूपता तो, और दूसरा कब त्रिभुज समरूप होते हैं, जैसे माना हमारे पास 2 त्रिभुज हैं और यदि उनके संगत कोण बराबर हैं, जैसे यहाँ ये 60 अंश है, यहाँ ये 60 अंश है, यहाँ ये माना 40 अंश है, यहाँ ये 40 है, यहाँ ये 80 है, इधर ये 80 है, तब हम कहेंगे ए बी सी और पी क्यू आर एक दूसरे के समरूप हैं। ठीक है। यदि यहाँ पर पी क्यू आर यदि ऐसे लिखा है, तो ए तो पी के बराबर है, बी किसके बराबर है, आर के बराबर है। दूसरी वाली कंडीशन, इस कंडीशन में ना यदि हम इनको चेंज कर दें, क्यू यहाँ लिख दिया, आर यहाँ लिख दिया, तो हम इस कंडीशन में क्या कहेंगे, ए बी सी समरूप किसके, पी आर क्यू के समरूप है कह देंगे आप। और कब समरूप होते हैं, यदि 2 त्रिभुजों में कोई 2 कोण, ये कोण माना इसके बराबर आ गया, ये कोण इसके बराबर आ गया, तब भी 2 त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि तीसरा कोण अपने आप ही क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस तरीके से अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला भाग है हमारे पास, ये 2 त्रिभुज हैं। अब हमने इसमें देखा ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, सी आर के बराबर है, तो 3 कोण आपस में बराबर हैं, तो ए समरूपता से क्या हो गए, समरूप हुए। और कौन सा त्रिभुज का नाम कैसे लिखेंगे हम, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, पी क्यू आर के, क्योंकि ए वाला पी के बराबर है, बी वाला क्यू के बराबर है और सी वाला आर के बराबर है, तो इस तरीके से इनका क्रम भी आएगा। अब दूसरे वाले में देखें हम, ये 2 है और अनुपात देखो, ये 2 है, ये उसका दोगुना 4 है, ये 2.5 है, ये 5 है, ये 3 है, ये उसका दोगुना 6 है। यदि हम क्या करें, ए बी बट्टे क्यू आर, ए बी बट्टे क्यू आर और बी सी बट्टे पी आर पी, बी सी बट्टे आर पी और ए सी या सी ए बट्टे पी क्यू, सी ए बट्टे पी क्यू करें, तो हमारा क्या आ रहा है, सब का मान 1/2 आ रहा है ना, ये अनुपात बराबर है।
तो अब हम कौन से त्रिभुज समरूप हैं, ए बी सी ऐसे ले रहे हैं, तो किसके बराबर समरूप है, क्यू आर पी के कहेंगे। यहाँ 2 वाला भुजा पहले ली है तो यहाँ दुगनी 4 वाली, फिर उसके बाद बी सी 2.5 वाला आ रहा है तो यहाँ उसका दुगना 5 वाला। तो हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज किसके, पी क्यू आर नहीं कहेंगे। पी क्यू आर कहने में तो ए बी का दुगुना पी क्यू होता तो तब होता हो ना, ए बी का दुगुना कौन है, यहाँ क्यू आर है, तो क्यू आर पी ये 2 त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप हैं। इस तरीके से नाम लिखने का भी विशेष ध्यान देना है। अब तीसरे वाले में देखें, तीसरा डायग्राम ये है हमारा, इसमें 2 का दुगुना 4 हमारे पास है, 3 का दुगुना 6 है, परंतु 2.7 का दुगुना 5 नहीं होता है। कोण तो हमको दिए नहीं है, इसलिए हमने केवल भुजाओं के ही उस हिसाब से देखना है। दोनों का अनुपात तो बराबर आ रहा है, ये बट्टा ये करें 1/2 आएगा, ये बट्टा ये करें 1/2 का आएगा, ये बट्टा ये 2 करें तो 1/2 नहीं आ रहा है। तो ऐसे यानी कि भुजाएं समानुपाती नहीं है, तो ये समरूप नहीं हुआ। इस वाले में देखें, और एक समरूपता और होती है, यदि 2 भुजाएं समानुपाती हों, उनके बीच का कोण बराबर हो, तब भी त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम 2.5 का दोगुना 5 होता है, यहाँ नहीं है। 5 का दोगुना 10 तो है, परंतु और बीच के कोण भी बराबर हैं। यदि यहाँ 2.5 का दोगुना यहाँ पर 5 होता, तब ये दोनों क्या हो जाते, समरूप हो जाते। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कोण तो बराबर हैं, ये भुजाओं का अनुपात 1/2 आ रहा है, परंतु इनका 1/2 नहीं आ रहा है, तब भी ये समरूप नहीं है आपस में। इस वाले को देखें, इस वाले में क्या हो रहा है, एक कोण तो बराबर है, कोण बराबर है तो फिर उसके अगल बगल की भुजाएं देखेंगे, यदि वो भी समानुपाती हैं तब भी वो समरूप हो जाएगा। अब 2.5 का दोगुना 5, 3 का दोगुना 6 है, परंतु यहाँ उनके बीच का कोण दिया है, यहाँ उनके बीच का कोण नहीं है। यदि ये वाला कोण 80 होता तब ये दोनों क्या हो जाते, समरूप हो जाते, और इस कंडीशन में ये समरूप अभी नहीं है। समरूप कब होते, जब ये 80 दिया होता हमको। यहाँ देखो 2 भुजाएं उनके बीच का कोण, 2 भुजा उनके बीच का कोण नहीं हो रहा है, भुजाएं समानुपाती हों और उनके बीच के कोण बराबर हों, तब वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इस वाले में देखें, तीसरा एंगल हम यहाँ निकालेंगे तो 30 अंश आएगा, यहाँ तीसरा एंगल निकालेंगे तो 70 डिग्री आएगा। अब देखो ये 70 है, यहाँ ये 70 है, यहाँ ये 80 है, यहाँ ये 80 है, ये 30 है, ये 30 है, तो इसका मतलब DEF PQR के समरूप है। कौन सी समरूपता से, AAA के। त्रिभुज कौन सा है, DEF है, PQR के समरूप है। एंगल के हिसाब से लेंगे, यहाँ D वाला ये D है, ये इसके यहाँ E आएगा तो यहाँ Q, यहाँ F आएगा तो यहाँ R। इस तरीके से हमने ये करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो दिया है हमको इस तरीके से दिया है, हमसे कह रहा है ODC समरूप है OBA के। ODC क्रम का विशेष ध्यान, ODC समरूप है OBA के। ODC समरूप है OBA के, इसका मतलब क्या हुआ, जो D वाला कोण है वो B वाले के बराबर है, C वाला कोण जो है वो A वाले के, D वाला D ये कोण किसके बराबर है, B वाले के, इसके बराबर है। ये 70 है तो ये 70 है। ऐसे ही C A के बराबर है, C वाला कितना का है पता नहीं है, A भी हमको पता नहीं है। ठीक है, अब हमने निकालने कौन कौन से हैं, देखो ODC निकालना है। कैसे निकलेगा, DOC निकालना है, DOC इस कोण का मान निकालना है। अब हमें पता है एक सरल रेखा है, सरल रेखा है तो उसके यहाँ पर रैखिक युग्म बनेगा और इन दो कोणों का योग 180 अंश होगा। ये 125 है तो ये कितना बचा, ये बच गया हमारा 55 अंश। ठीक हो गया, ये निकल गया। फिर DCO निकालो कह रहा हूँ, DCO किसके बराबर होगा। अब ये 55 निकल गया, ये 70 निकल गया, तीनों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। 180 अंश में से हम इन दोनों के योग को घटा देंगे तो हमको ये वाला मिल जाएगा, स्वयं करेंगे आप। अब फिर हमने OAB निकालना है, OAB वाला कितना होगा, जितना हमारा C आएगा उतना ही OAB होगा। क्यों, क्योंकि इसके ये हमको समरूप दिए हैं, इसके हिसाब से देखें तो C A के बराबर होगा, संगत कोण है, जितना C आएगा उतना ही A होगा। बच्चे इसमें गलती क्या कर देते हैं, अधिकतर बोर्ड पेपरों में आता है, बच्चे गलती ये कर देते हैं, ये उन्होंने निकाला जितना भी आया उतना इसको लिख देते हैं, एकांतर कोण लिख देते हैं। एकांतर नहीं है, यहाँ पर हमको समांतर दिए ही नहीं है,
समरूपता के हिसाब से है, ये सी है, सी ए के बराबर होगा क्योंकि ये त्रिभुज इसके समरूप दिया है, इसका मतलब सी कोण ए कोण के बराबर है। सी जितना आ रहा है उतना ही ए है। इस क्वेश्चन को भी आप करेंगे ढंग से, पूरा जो दिया है, जो ज्ञात करना है वो लिख के फिर उसको हल करके। आज के वीडियो में बस इतना ही।